Hello student. So today on 24th July हम इंग्लिश सब्जेक्ट के जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रोड लेस टेकन, इसका फर्स्ट सेक्शन हम पढ़ रहे थे। इसका नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 254 days। We already learned that how 6 crew member complete the journey, but here we are reading the extract from an interview which is given by ऐश्वर्या बदोपति सॉरी। तो उनके द्वारा दिया गया इंटरव्यू पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे वो था टॉकिंग ऑफ टफ कंडीशंस, टेल अस व्हाट दैट वाज लाइक। अगर हम बात करें टफ कंडीशन की, मतलब खराब कंडीशन की, जो बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, टेल अस व्हाट दैट वाज लाइक, वो कैसी थी, टफ कंडीशन कैसी थी। तो जवाब आता है प्रीटी डॉन्टिंग, हाँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण, ठीक है, मतलब डरावनी। आई मीन मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली। मेंटली का मीन्स है हम मानसिक रूप से। बीइंग एट सी फॉर 8 months इज नॉट अ जोक। सी में रहना 8 महीने तक, ये कोई मजाक नहीं है। इट अफेक्टेड ऑल ऑफ अस इमोशनली, ये हमें इमोशनली अफेक्ट करता है। थैंकफुली आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड प्रतिभा विथ मी। बहुत अच्छी बात थी कि मतलब मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड प्रतिभा। वी हैड ज्वाइन द नेवी टुगेदर, हम दोनों ने ही नेवी को एक साथ ज्वाइन किया था। सो ड्यूरिंग आइडियल आवर्स, तो जो आदर्श घंटे होते थे जिसमें कुछ नहीं होता था, नॉर्मल लाइफ चलती थी, वी वुड टॉक अबाउट हाउ वी वुड प्लान आवर वेडिंग। तो हम बातें करते थे कि हम कैसे हमारे वेडिंग को प्लान करेंगे, एंड सो ऑन, और बाकी सब कुछ। आई इवन रीड सम कलरिंग बुक्स, मैंने अपने साथ में कुछ कलरिंग बुक्स और सेलिंग बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए कैरी कर रखी थी, मतलब लेके वो गई हुई थी। दैट केप्ट मी गोइंग, जिसने मुझे मतलब आगे बढ़ने में मदद करी, मतलब कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। विजया वॉज इंटरेस्टेड इन क्विल्टिंग, विजया जो थी वो क्विल्टिंग में इंटरेस्टेड थी। क्विल्टिंग का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डेकोरेटिव कवर फॉर अ बेड, ठीक है, चादर बनाना है जो होता है उसको बनाने के जो आर्ट में वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी। एंड मेड सम कूल स्टफ, और काफ़ी अच्छे सामान भी उसने बनाए थे। शी इवन नाइटेड स्वेटर, वो स्वेटर्स भी बुनती थी। सो वी इच फाउंड अ हॉबी, तो हमने सबने अपने अपने हॉबी मतलब फाउंड कर ली। ऐश्वर्या बंदोपति ने रीडिंग की हैबिट जो है वो मतलब उन्होंने चुनी, ठीक है। उनकी एक और दोस्त थी विजया, उन्होंने मतलब क्विल्टिंग और स्वेटर नाइटिंग का मतलब जो इंटरेस्ट है उन्होंने वो चुना। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे लिखा है सो वी इच फाउंड अ हॉबी एंड परस्यू इट ड्यूरिंग अवर फ्री टाइम, तो हमारे फ्री टाइम में हम इसको परस्यू करते थे, ठीक है। परस्यू मतलब उसको हम लागू करते थे या उसके पीछे चलते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिड हैव अवर रेगुलर कोर्स, और इन सब के अलावा जब ये हमारे जो हॉबी है इनको परस्यू नहीं करते थे, ठीक है, तो हम हमारा रेगुलर कोर्स करते थे। कोर्स मीन्स होता है ड्यूटी या कार्य, तो वो हमारा रेगुलर कार्य जैसे कि कीपिंग वॉच, रिपेयरिंग का काम करना, कुकिंग का काम करना, एटसेट्रा। व्हाट्सएप वॉज अ ह्यूज प्लस, हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस जो था, सबसे मतलब सकारात्मक जो चीज़ थी वो व्हाट्सएप था हमारे साथ में। आई डोंट नो what it would have been like if I had not gotten to talk to my family daily। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ होता अगर मुझे मतलब मेरी फैमिली से डेली बात करने को नहीं मिलती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यू 6 लेडीज मस्ट हैव रियली बॉन्डेड। तुम आप जो मतलब 6 लेडीज हैं वो वास्तव में मतलब आपस में काफ़ी बॉन्डेड है, जुड़ी हुई है। तो यस इवन नाउ आफ्टर द वोएज, हाँ वाकई इस वोएज के बाद, समुद्री यात्रा के बाद भी, आई कैन स्टिल फील देयर प्रेजेंस, मैं उनकी प्रेजेंस को, एहसास को फील कर सकती हूँ। व्हेन यू स्टे विथ समवन फॉर 8 months, जब आप 8 महीने तक मतलब किसी के साथ में रुकते हैं, देयर इज अ वेरी लिटिल यू कैन हाइड अबाउट योर ट्रू कैरेक्टर, तो बहुत ही कम चीज़ रह जाती है, आप अपने असली कैरेक्टर को छुपाने के लिए बहुत कम चीज़ें रह जाती है, यानी कि यू वेरी वेल नो दैट पर्सन विथ whom यू स्टे, ओके। इनफैक्ट
फैक्ट की बात यह है कि वी कुड सेंस इजीली इफ समथिंग वाज रॉन्ग। हम आसानी से सेंस कर सकते थे कि जब कोई गलत चीज़ होती थी तो हम एक दूसरे की सेंस मतलब इसको चीज़ों को मतलब आसानी से सेंस कर सकते हो क्या सोच रहा है। विद द अदर्स इफ समवन वाज क्रैंकी, अगर कोई चिड़चिड़ा हो जाता था बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग हैड फूड, खाना न मिलने की वजह से, और इफ समवन वाज होम सिक, या फिर उसे मतलब घर की याद आने लगती थी, वी बाउंडेड ब्यूटीफुली, हम बहुत खूबसूरती के साथ में जुड़े हुए थे। Was there a truly bad day in the 8th month when you felt this was it? क्या वास्तव में एक असली खराब दिन था 8 महीनों में जब आपने ये महसूस किया कि बस यही है, यही था मतलब। Oh yes, it was 7th जनवरी 2018। हाँ, ये 7th जनवरी था 2018 का। We were in the Pacific Ocean, हम पैसिफिक ओशियन में थे। And it was the toughest 20 hours of our lives because out of nowhere we were hit by a storm। और ये हमारे सबसे मुश्किल 20 घंटे थे हमारी ज़िंदगी के, क्योंकि न जाने कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से, वी वर हिट बाय स्टॉर्म, हम एक तूफान से टकराए। दैट ब्रोट ह्यूज वेव, जो क्या लेके आई, भयंकर लहरें लेके आई। द स्काई वाज फिल्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जो आसमान था वो काले बादलों से भर गया था। एंड द सेल वर डाउन टू द मिनिमम, और हमारी जो रफ्तार थी, ये हमारा जो मतलब चलने का जो स्पीड थी वो कम हो गई। थ्रू आउट द स्टॉर्म वी वर अवेक एंड अलर्ट, पूरे तूफान के समय हम जगे हुए थे और तैयार थे। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर तो आई वॉज ऑन वॉच, मैं वॉच पर थी, मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखते ना, मतलब सरप्राइजिंग टाइम पे, और डेक पर थी उस समय, वॉच के समय। व्हेन दिस ह्यूज वेव्स एज टॉल एज 3 स्टोरी बिल्डिंग, और डेक पर थी तो ये कितनी ऊंची थी, ये ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी भयंकर लहरें जो थी, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बड़ी थी। क्रेस्ड इनटू अस, ये हमारे ऊपर टकराई आया था। व्हेन इट हिट अस, जब इसने हमें हिट किया, 5 से 10 सेकंड के लिए आई वॉज इनसाइड द वाटर, 5-10 सेकंड के लिए मैं पानी के अंदर थी। एंड आई रियली थॉट आई वॉज नो लॉन्गर ऑन द बोट, और वास्तव में मैंने ये सोचा था कि मैं बोट पर अब नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, समुद्र में हूँ, ठीक है, इन बिटवीन सी कहीं पर हूँ। नाउ इफ यू आर ऑफ द बोट, और यदि आप मतलब बोट ऑफ द बोट हो जाते हो, यानी बोट के बाहर हो जाते हो, देन देयर इज अ वेरी लिटिल चांस टू रिट्राइव यू, तो वापस अपने आप को लाना समुद्र से बहुत मुश्किल हो जाता है बोट पर, ठीक है, वापसी करना, रिट्राइव करना मीन्स वापसी करना, बिकॉज इट्स अ वास्ट स्पेस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है समुद्र। एंड यू जस्ट ड्रिफ्ट अवे, और आप सिर्फ क्या करते हो, बहते जाते हो, ठीक है, दूर होते जाते हो। आई वॉज श्योर माई एंड वॉज नियर, मैं बिल्कुल श्योर थे कि मेरा अंत जो है वो निकट था। बट देन सडनली, पर अचानक से, द वाटर वेंट अवे, पानी दूर चला गया। एंड आई कुड सी माई स्कीपर हेडिंग टूवर्ड मी, और मैं देख सकती थी कि मेरी जो स्कीपर यानी मेरी कैप्टन जो है वो मेरी तरफ आ रही थी। आफ्टर दोस 20 आवर्स, उन 20 घंटों के बाद में, वी रीच केप हॉर्न, हम कहाँ पहुँचे, केप हॉर्न। आपको बता दूँ, केप हॉर्न एक ऐसी प्लेस है जो साउथर्न चिले में मौजूद है। चिले लैटिन अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक कंट्री है, तो वहाँ पर केप हॉर्न जगह है साउथर्न चिले में। और यहाँ पर दिस इज द वेरी प्लेस वेयर पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन ज्वाइन और मीट। So it is the roughest or wildest sea after Indian Ocean. Okay, so that's why they face that storm. तो जब वो केप हॉर्न पहुंचे एंड सो द मोस्ट ब्यूटीफुल रेनबो, और जब उन्होंने बहुत खूबसूरत रेनबो देखा, द स्काई वाज क्लियर, आसमान साफ था। एंड देयर वर डॉल्फिन स्विमिंग नियर अस, और हमारे पास में डॉल्फिन्स जो थी वो तैर रही थी, ठीक है। आपको मालूम है हमारे इंडिया में डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है, तो गंगा की जो डॉल्फिन है, ये जीके का क्वेश्चन भी है कि हमारे जो मतलब पानी की जो राष्ट्रीय जानवर है कौन सी है, तो मतलब मछली जो है कौन सी है, तो गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है, मछलियों में। या आई थिंक आई सो गॉड इन द स्काई दैट डे, मैंने सोचा कि मैंने उस दिन मतलब आसमान में किसको देखा, भगवान को। तो या जब आप कभी टफेस्ट टाइम से गुजरते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑलमाइटी। साउंड सो मच लाइक लाइफ ऑफ पाई। क्वेश्चन अगला आता है कि सुन के ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपकी लाइफ तो लाइफ ऑफ पाई जैसी होगी। लाइफ ऑफ पाई इज अ मूवी
बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ पाई नोवेल। इसके ऊपर ये जो मूवी है ये इरफान खान इसमें मतलब हीरो हैं, ठीक है। बहुत फेमस मूवी है जिसमें वो एक टाइगर के साथ में फंस जाते हैं एक बोट में, ठीक है। आपने देखी होगी, होप यू सी, विल सी, ओके, यू वॉन्ट बिलीव इट। तो इसका जवाब वो बड़े ही अच्छे मूड में देती है कि हाँ आप विश्वास नहीं करोगे, बट एवरीथिंग दे शोड इन द मूवी रियली हैपन एट सी। और वास्तव में जो उन्होंने मूवी में दिखाया वो समुद्र में हुआ। वी सो इट ऑल, हमने देखा सब कुछ। रिमेंबर दैट सीन, आपको याद है, वेयर द ओशन लाइट्स अप, जब ओशन चमक उठता है, दैट्स टोटली रियल, वो वास्तव में सही था। वन नाइट, एक रात, अवर बोट वाज क्रॉसिंग अ काम पार्ट ऑफ द ओशन, हमारी जो बोट थी वो एक ओशन के ऐसे हिस्से से होकर गुजर रही थी जो बहुत ही शांत था, ठीक है। एंड देयर एंड दिस बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, और ये जो बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म जो थे, यानी कि जीव जो थे, अब ये बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चमकते हैं, जैसे कि हमारे जुगनू चमकते हैं, ठीक है, वो आकाश में होते हैं या हवा में होते हैं, ठीक है। पर ये जो समुद्र के अंदर होते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म जो थे वो स्ट्रीम्ड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर। स्ट्रीम का मीन्स होता है कि वो फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, पूरे समुद्र में बिखरे हुए थे, सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे पूरे बिखरे हुए थे। एज अवर बोट पास बाय, जैसे ही हमारी बोट वहां से गुजरी, दे वर डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो गए बोट की वजह से, एंड लीट अप, और चमक उठे, एंड वी लेफ्ट ट्रेल ऑफ लाइट बिहाइंड अस, और हमने अपने पीछे एक लाइट की जो पूंछ है वो छोड़ते हुए चले गए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो स्टन का मतलब बिखरे होना होता है, और ये जो है पिक्चर आपको दी गई है जिसमें वो मतलब टेल छोड़ते जा रहे हैं, जो ये नजर आ रहे हैं चमकते हुए, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में, ठीक है, जीव है। एंड सो वी वर एबल टू सी ऑल काइंड ऑफ मेरीन लाइफ, और हम एबल हुए थे कि हम सभी प्रकार की मेरीन लाइफ को देख सके। हाउ इज दिस वॉयज चेंज यू, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस वॉयज ने आपको किस प्रकार से चेंज किया। व्हेन वी मेट द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर आवर रिटर्न, जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, ठीक है, दैट टाइम मतलब 2018 में, ही क्वेटेड नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ही क्वेटेड, देखो ये बहुत अच्छी बात है इसमें, ये जो लाइन दी गई है, उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात को क्विट किया, मतलब उनकी बात को कहा, क्या कहा उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आई वेंट एज एन एस्ट्रोनॉट एंड रिटर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं एस्ट्रोनॉट के रूप में गया था, अंतरिक्ष यात्री के रूप में गया था, और किस रूप में लौटा, एक मानव के रूप में। दिस वॉयज, ये लाइन किसकी थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, किसने कहा था ये उनसे, हमारे प्रधानमंत्री ने, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात उनके रिटर्न जर्नी के समय बोली थी, और यहाँ पर इन 6 जो क्रू मेंबर थे इनको मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया। आगे वो कहते हैं, ऐश्वर्या, दिस वॉयज हैज चेंज्ड मी माय लाइफ कंप्लीटली, इस समुद्री यात्रा ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। आई वाज स्टबबोर्न, मैं स्टबबर्न थी, स्टबबर्न जो होता है, जिद्दी थी, फजी, ज़्यादा हड़बड़ी करने वाली थी, इम्पेशेंट, मुझ में कोई धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अधैर्य थी, या हम कहें कि असहिष्णु, मतलब ज़्यादा पेशेंस नहीं था उनके अंदर। एंड ऑल दो ट्रेट, और वो सारी चारित्रिक विशेषताएं मुझ में जो थी, हैव गॉन नाउ, अब वो मेरे अंदर से चली गई। एट होम, घर पर, आई वुड बी पिकी अबाउट फूड, मैं खाने के लिए बहुत चूजी हुआ करती थी, कि ये खाना, ये नहीं खाना है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, जैसे होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो करेला नहीं खाते हैं या कद्दू नहीं खाते हैं। बट नाउ, परंतु अब, आई हैव ग्रोन टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग मोर, पर अब मैं इस प्रकार से ग्रोन हुई हूँ कि मैं सभी चीज़ों की इज्जत करने लगी, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है मतलब कि खाना खाना होता है, और जब खाना नहीं मिलता है तो मतलब भूख किसे कहते हैं। इवन इन माई पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ तक कि मेरी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो जिसमें मतलब मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, आई थिंक आई हैव ग्रोन क्लोजर टू एवरीवन अराउंड मी, अब मैं सोचती हूँ कि मैं अब बाकी लोगों जो मेरे चारों ओर मौजूद हैं, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, या और भी जो मेरा सर्कल है, कॉलेज सर्कल है, उनसे अब क्लोजर में फील करना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है, उनसे साथ में ज़्यादा मतलब एक बहुत ही क्लोज रिश्ता बन चुका है मेरा उनके साथ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रहे कि ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेम है,
तो लुक हियर, फ्रंट रो जो आपको दिख रही है, इसमें लेफ्ट में, ये लेफ्ट है आपकी, तो ये जो पर्सनैलिटी इनका नाम है एस विजया देवी, सेंटर में वर्तिका जोशी और प्रतिभा जामवाल इस वन। बैक रो, अगर बैक रो में जाएंगे तो पी सावती और पायल गुप्ता सेंटर में है, ऐश्वर्या बधोपति जिनका इंटरव्यू में हमने अभी पढ़ा है, तो ये INSV तारणी के क्रू मेंबर है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज जो है लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।